और जूतों के लिए पैसे जुटाना तो और भी दूर की बात थी। लेकिन एक बात तय थी, चाहे जैसे भी हो, अपने बेटे की ख्वाहिश वो अधूरी नहीं रहने देंगे। बरखा का सुहाना मौसम शुरू हो चुका था। गांव धर्मपुर के खेत मटमैले हो गए थे। भादों की पहली भरपूर फुहारों ने गांव की मिट्टी को सुगंधित। सुखराम अपनी कुटिया के ओसारे में खटिया टिकाए खपरेल पर टपकती बूंदों का संगीत सुन रहे थे। हर बूंद उन्हें 20 बरस पीछे खींच ले जाती थी। उसी तूफानी दिन जब उनका बेटा अरुण 12 बरस का था। बापू देखो ना, इतनी जोर की बारिश हो रही है। आज तो मजा ही आ गया नहाने में। पूरा गांव पानी में नाच रहा है। हाँ, तू तो भीग के पूरा मेंढक लग रहा है रे। चला, अब जल्दी से कपड़े बदल ले, कहीं बीमार ना हो जाना तू। बापू, कल तो गांव की कबड्डी प्रतियोगिता है। पंचायत ने कहा है कि सबका नाम माइक पर आएगा। तो फिर हमारे अरुण का नाम सबसे ऊंचा गूंजेगा। तू तो धर्मपुर का शेर है। लेकिन एक बात है बापू। बोल बेटा, क्या बात है? बापू, मेरे जूते देखो ना, घिस चुके हैं। सब लड़के नए जूते पहन के आएंगे। मैं इन पुराने जूतों में खेलूंगा तो सब हंसेंगे। अच्छा नहीं लगेगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाजें आ रही थी। सुखराम जानते थे, नए जूते, वो तो उनकी खाली झोली से बहुत दूर था। अभी तो रामलाल साहू को बीज का कर्ज चुकाना था। फिर उनकी नजर बेटे के शर्मिंदा चेहरे पर टिकी। जगह जगह से फटी शर्ट और फिर उसके फटे हुए जूतों पर गई। अरुण की निगाह में छिपी लाचारी ने उनके सीने में चुभन पैदा कर दी। सुखराम ने गहरी सांस ली और बिरजू से कहा, बस इतनी सी बात? तू चिंता मत कर बेटा, कल तू नए जूते पहनकर ही मैदान में उतरेगा। ये बापू का वादा है। सच बापू, नए जूते मिलेंगे? जरूर मिलेंगे बेटा। बापू चाहे कुछ भी करे, लेकिन अपने बेटे की उम्मीद कभी नहीं टूटने देगा। अब तो मैं मैच में सबको चित कर दूंगा बापू, देख लेना। अरुण का हौसला देखकर सुखराम का चेहरा खिल उठा, लेकिन उनके भीतर एक गहरी चिंता घर कर गई। बरसात हरियाली तो लाती है, पर साथ ही रोजी रोटी पर ताला भी लगा देती है। सुखराम भी उन्हीं लोगों में से थे जिनके पास ना तो कोई बचत थी, ना ही बारिश के मौसम में काम का ठिकाना। घर खर्च चलाना भी मुश्किल था और जूतों के लिए पैसे जुटाना तो और भी दूर की बात थी। लेकिन एक बात तय थी, चाहे जैसे भी हो, अपने बेटे की ख्वाहिश वो अधूरी नहीं रहने देंगे। उस रात भर हवाओं के साथ जोरों की बारिश हो रही थी। अरुण के हल्के खर्राटों की आवाज आई तो सुखराम चुपचाप खटिया से उठे, धीरे से अपने पीछे वाले कमरे में आए और दिए की रोशनी में उन्होंने अपना पुराना संदूक निकाला। संदूक खोलते ही एक कोने में पत्नी की सालों पुरानी साड़ी दिखाई दी, जो अभी भी नई लग रही थी, जैसे यादें उसमें अभी भी सांस ले रही हो। साड़ी के नीचे से उन्होंने कुछ सिकड़े हुए नोट निकाले, वो पैसे जो उन्होंने जोड़ों के दर्द की दवाइयों के लिए बचाकर रखे थे। वैद्य जी की बात अचानक उसके कानों में गूंजने लगी। सुखराम, ये दवाइयाँ 3 साल तक लगातार लेनी होंगी। अगर बीच में एक भी महीना छूट गया तो पहले की सारी दवा बेकार हो जाएगी। सब मेहनत जाया चली जाएगी। सुखराम का हाथ अचानक थम गया। मन में एक तूफान खड़ा हुआ। 3 साल की लंबी लड़ाई,
और ये तो बस पहला साल ही था। अगर मैं अगली बार दवा नहीं ले सका तो महीनों की तकलीफ फिर लौट आएगी और 1 साल की दवाई का पैसा सब व्यर्थ हो जाएगा। फिर उन्हें अपने बेटे की भीगी आंखें याद आ गई। वो घिसे और फटे जूते, शर्म से झुकी आवाज और उसका वो भोला सवाल, बापू क्या मैं इन जूतों में खेलूं? सब हंसेंगे। सुखराम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा हंसाया जाए, ये कोई बाप कैसे देख सकता है? उन्होंने वो पैसे उठा लिए। फिर उसी रात बैठकर उन्होंने अपनी पत्नी की साड़ी से अपने बेटे के लिए एक नई शर्ट सिलना शुरू की। हर टाका मानो एक वादा था कि चाहे अपनी तकलीफ बढ़ जाए पर बेटे का हौसला कभी टूटने नहीं देंगे। बाहर बारिश तेज हो गई थी, पर सुखराम की थकी लाल आंखें अपने बेटे के सपनों के लिए जाग रही थी। सुबह होते ही उनकी आंखों में नींद की जगह एक अलग सी चमक थी। वो अपनी दवा के पैसों से नए जूते ले आए थे। थकावट से टूटा बदन था, मगर दिल पूरी तरह से भरा हुआ था बेटे की खुशी से। सुबह जब अरुण की नींद खुली तो उसकी खटिया के पास चमचमाते नए जूते रखे थे। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, चेहरा खुशी से खिल उठा। बापू ये नए जूते मेरे हैं। हाँ बेटा, ये जूते तेरे ही हैं। अब मैदान तेरा है। अब जा और मेरा नाम रोशन करके लौटना। अब देखना बापू, मैं कबड्डी में धूम मचा दूंगा। सब कहेंगे ये है धर्मपुर का शेर। सुखराम की आंखें भर आई। उस पल उन्हें अपना हर दर्द हल्का लगने लगा। अरुण ने जैसे ही जूते उठाए तभी उसकी नज़र खटिया के सिरहाने रखी एक शर्ट पर पड़ी। उसे देखकर वह और भी चौंक गया। बापू ये शर्ट ये तो नई है, लेकिन मैंने तो आपसे नई शर्ट का कहा ही नहीं था। जूतों के साथ शर्ट भी तो ज़रूरी थी बेटे। पूरी तैयारी के साथ उतर मैदान में। जब नए जूते और नई शर्ट में मेरा बेटा मैदान में चमकेगा तो सबकी नज़र तुझ पर ही टिक रहेगी, देख लेना। बापू ये तो बहुत ही लाजवाब है। आप तो बहुत अच्छे हो बापू, सबसे अच्छे। अरुण की आंखों में चमक थी और सुखराम की आंखों में तसल्ली। बेटे का आत्मविश्वास लौट आया था और वही उनका सबसे बड़ा इनाम था। बापू देखो मैं कैसा लग रहा हूँ ना धर्मपुर का हीरो। अरे वाह मेरे हीरो, तुझे किसी की नज़र ना लगे। अब जा मेरा सर गर्व से ऊंचा कर देना। उसी दिन अरुण अपनी नई शर्ट और चमचमाते जूतों में कबड्डी के मैदान। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, आंखों में आग और दिल में बापू का भरोसा। जैसे ही खेल शुरू हुआ अरुण ने एक एक कर सामने वाली टीम को पछाड़ दिया और अपनी टीम को जीत दिला दी। खेल खत्म हुआ तो सब तरफ बस एक ही नाम था, अरुण अरुण। गांव के बुजुर्ग, नौजवान सब सुखराम के पास आकर बोले, अरे सुखराम, तुम्हारा बेटा तो वाकई में बहुत ही होशियार है। कैसे उसने एक झटके में सामने वाली टीम की हवा टाइट कर दी। वो भाई, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसा बेटा मिला। अरे हाँ सुखराम काका, अरुण तो हमारे धर्मपुर का हीरो निकला। उसने तो आज कमाल ही कर दिया। देखना काका, आगे जरूर ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लोगों के मुंह से अपने बेटे की तारीफ सुनकर बलदेव की रात भर की थकान उस गर्वित मुस्कान में धुल गई। 15 बरस बीत गए। अरुण अब बड़ा हो गया। पढ़ाई की, मेहनत की और शहर में एक अच्छी नौकरी पा गया। वो शहर जाकर सफल तो हो गया, सब कुछ था उसके पास, पर वक्त के साथ उसका गांव से नाता ढीला पड़ गया।
कभी महीने में एक फ़ोन आता, कभी त्योहारों पर एक संदेश। धर्मपुर की वही गलियां अब पराई सी लगने लगी थी और ओसारा अब सुनसान हो चला था। सुखराम अब बूढ़े हो चले थे, जोड़ों का दर्द बढ़ चुका था और आंखें धुंधली पड़ने लग गई थी, पर दिल अब भी बेटे की आहट पहचानता था। वैद्य जी, दवाइयाँ दे दीजिए, खत्म हो गई हैं। वैद्य जी, दवाइयाँ कब से खा रहे हैं, लेकिन ये जोड़ों का दर्द खत्म क्यों नहीं होता? बहुत परेशान हो गया है, बहुत दिक्कत आती है चलने फिरने में। सुखराम, दवाइयाँ भी जवानी में ही अंग को लगती है। बुढ़ापे में तो बस एक सहारा होता है दवाइयों का। जब तुम्हें दवाइयाँ खानी थी तब तो तुमने छोड़ दी थी, और अब सोचते हो कि बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्या करूं वैद्य जी? उस समय जो जरूरी था वो मैंने किया। अब चाहे पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ काट लूंगा। सुखराम, जिसके लिए तुमने बलिदान दिया वो तो छोड़ गया तुम्हें। इस दर्द के साथ जिंदगी गुजरने के लिए यही कर्तव्य निभाया उसने तुम्हारे प्यार का। नहीं वैद्य जी, ऐसा नहीं है। वो बस थोड़ा व्यस्त है उसके कामों में। देखना, जैसे ही उसे समय मिलेगा वो जरूर दौड़ा चला आएगा मेरे पास। सालों हो गए सुखराम, वो अभी तक पलटा कर तुम्हें देखने भी नहीं आया। बस फोन पर खबर पूछ लेने से फर्ज पूरा नहीं जाता। तुम उसे बताते क्यों नहीं कि तुम्हें उसकी जरूरत है? वो जरूर आएगा वैद्य जी। जब जब बरखा की रात आती है मुझे वो बहुत याद आता है, क्योंकि उसे बारिश बहुत पसंद है और मुझे बरखा में नाचता हुआ मेरा बेटा। देखो सुखराम, बरखा का मौसम फिर से लौट आया है। अब बस कह दो उससे कि लौट आए हमेशा के लिए। सुखराम यह भली भांति जानते थे कि अरुण अपने शहरी जीवन में बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने कभी उसे यह कहने का साहस नहीं किया कि वह लौट आए। उन्हें अपने बेटे की मुस्कान में ही अपनी दुनिया दिखाई देती थी। उसी की खुशी में वो खुश हो जाया करते थे। आज फिर भादों की वही पहली बरसात थी। खपरेल पर बूंदें टपक रही थी। मिट्टी की वही सौंधी खुशबू आ रही थी, पर ओसारे में न कोई भागता बच्चा था, न कोई चिल्लाकर कहता था, बापू देखो बारिश। बस एक खामोशी थी और एक पिता का अकेलापन। बरखा की उस बरसती रात में जब सुखराम को अरुण की याद बहुत ज़्यादा सताने लगी, तो वो कमरे में उसकी चीज़ें टटोलने चले गए। तभी सुखराम की नज़र उस पुराने संदूक पर जाकर ठहर गई जो कई सालों से बंद था। उन्होंने धीरे से उसका ढक्कन खोला। उसमें सबसे ऊपर वही शर्ट रखी थी जो उन्होंने उस रात दिए की रोशनी में अपने कांपते हाथों से सी थी। अब उसका रंग उड़ चुका था, पर हर सिलाई में एक बाप का प्यार आज भी सांसें ले रहा था। शर्ट के नीचे अरुण के वही पुराने जूते रखे थे जिन्हें देखकर सुखराम की आंखें बरसने लगी। जूतों पर अब धूल जम चुकी थी, लेकिन उनके तले अब भी मजबूत थे, जैसे बाप की दुआएं। फिर उनकी नज़र कुछ कागज़ों पर पड़ी, वो पुराने पन्ने जो बरसात की नमी से कुछ धुंधले से हो चुके थे। उन्होंने अपने कांपते हाथों से एक मोटा कागज़ निकाला और उस पर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने लगे। आज अरुण की धूम मची रही, कबड्डी में जीत गया, सबने खूब तारीफ की। उसके जूते सबको बहुत भाए और वो शर्ट भी जो मैंने रात भर से ली थी, पर मन में एक बोझ रह गया। वैद्य जी ने कहा था जोड़ों की सूजन की दवा 3 साल तक लगातार लेनी है। एक भी महीना छूटा
तो सारी दवा बेकार हो जाएगी। पर उस रात जूते के लिए पैसे और शर्ट के धागे कैंची लाने में जो बचत थी वो भी खत्म हो गई। अब दवा कैसे लाऊं? लेकिन अरुण की आंखों की वो उदासी देख नहीं पाया। भगवान करे उसका सिर कभी झुके नहीं। वो पत्र पढ़ते पढ़ते सुखराम की आंखें भर आई। उन्हें याद आया कि उसके बाद कई दिनों तक चलना मुश्किल हो गया था, पर कभी बेटे से कुछ नहीं कहा। उस कुर्बानी को चुपचाप सह लिया, जैसे हर पिता सह लेता है। तभी कुटिया का फाटक खटखटाया। सुखराम ने आंसू पोंछे धीरे से दरवाजा खोला। बाहर अरुण खड़ा था, भीगा हुआ, मुस्कुराता हुआ। बापू, सरप्राइज! कैसे हो बापू? सोचा इस बरखा में तुम्हारा मन उदास होगा। बहुत याद करते हो ना तुम हर बरखा के मुझे, इसलिए चला आया, कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताऊं। फिर बापू की आंखें देखकर थोड़ा ठहर गया। बापू, सब ठीक है ना? आपकी आंखें भीगी हैं, कहीं तबीयत तो? सुखराम ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस बरखा की पुरानी यादें हैं। अरे मेरा बेटा घर आ गया। तुझे किससे बताऊं बेटा, मुझे तुझे देखकर कितनी खुशी हो रही है। बहुत याद आ रही थी आज तो तेरी। चल आजा, जल्दी घर में आजा। कैसा है रे तू? बहुत याद आती है तेरी। तू अचानक आ गया, बता देता मुझे आने से पहले, मैं तेरी पसंद का हलवा बना लेता। अरे बापू, अगर बता कर आता तो तुम्हारे चेहरे की ये चमक कैसे देखता। अरुण अंदर आया, तब उसकी नजर संदूक पर पड़ी। खुला हुआ था। ऊपर वही शर्ट रखी थी, बगल में वही जूते और कुछ पत्र रखे थे जिन पर कुछ पुराना सा लिखा हुआ था। बापू, ये सब तो मेरी चीजें हैं ना। ये मेरी शर्ट और ये मेरे जूते। आपको याद है इन जूतों को पहनकर मैंने कैसे दौड़ते हुए सबको हरा दिया था बापू। ये क्या है बापू? ये कागज? कुछ नहीं बेटा, बस पुराने कागज हैं। सुखराम अरुण का ध्यान उस कागज की तरफ से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरुण वो कागज जल्दी से उठा लेता है और पढ़ने लगता है। बापू, ये सब सच है? इस शर्ट और जूतों के लिए आपने अपनी जरूरी दवा छोड़ दी थी? बेटा, जब उस दिन तेरे मुंह से वो बात निकली, बापू सब हंसेंगे, तो मेरा दिल कांप गया था। मैं नहीं चाहता था मेरा बेटा कभी शर्म से सिर झुकाए। मेरे जोड़ों का दर्द तो मैं सह लूँगा, लेकिन तेरी आंखों का दर्द नहीं सह पाता बेटा। बापू, उस दिन आपकी लाल आंखें, थक हुआ चेहरा, मैं तो बस खुश था नए कपड़ों में। मुझे कुछ पता ही नहीं चला बापू, आप कितना सह रहे थे मेरे लिए। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तो उस दिन मैदान में जोश से भरा था, गर्व से चमक रहा था। तेरे चेहरे की वो मुस्कान, वो मेरा इलाज थी। एक बाप के लिए उसकी औलाद की खुशी से बड़ी कोई दवा नहीं होती। अरुण अब खुद को संभाल नहीं पाया। वो बापू के पैरों में झुक गया और गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दो बापू, मैं नादान था, बहुत नादान, और फिर आपको अकेला छोड़ गया। समझा ही नहीं इस शर्ट की कीमत क्या थी, इन जूतों की असल कीमत। आपकी तकलीफ थी, आपकी कुर्बानी, मैं ये कभी चुका नहीं सकता। सुखराम ने अरुण के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तू आज यहाँ है, बस आज तू मेरे साथ है। इस भादों की ठंडी भीगी रात में इससे बड़ा खजाना मेरे लिए और क्या हो सकता है। देख ना बेटा, कैसी सुहानी ये बारिश हो रही है और तू
मेरा अरुण मेरे पास बैठा है। बस यही पल, यही तो जीवन है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरुण ने सिर उठाया। आंखों में पछतावे की नमी थी, पर इस बार वो आंसू खाली नहीं थे। उनमें एक नया संकल्प चमक रहा था। बापू, अब नहीं जाऊंगा दूर। तुम्हारी दवा, तुम्हारा हर ख्याल अब मेरी जिम्मेदारी है। जैसे तुमने मेरी छोटी सी ख्वाहिश के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, वैसे ही अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर बरसती बरखा हम साथ में देखेंगे। बस तू यहीं रह बेटा। तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी दवा है। सुखराम की आंखें फिर भीग गई, लेकिन इस बार ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, सुकून के थे। उस रात बरखा की बूंदों ने सिर्फ धरती नहीं भिगोई थी, बल्कि दो दिलों के बीच की दूरियां भी धो डाली थी। एक बाप की चुप कुर्बानी आखिरकार बेटे के दिल तक पहुंच ही गई, और रिश्तों की ठंडक फिर से धर्मपुर के उस ओसारे में बारिश की तरह मुस्कुराने लगी। आपसे जुड़ना हमारे लिए बेहद खास है। अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके शब्द हमें आगे बढ़ने की रोशनी देते हैं।